एक फांसी जो टल गई, एक जान जो बच तो गई लेकिन अभी भी सूली पर लटकी है, एक परिवार जो कहता है माफी नहीं सिर्फ मौत। हम बात कर रहे हैं यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जिसकी फांसी 16 जुलाई को तय थी, लेकिन आखिरी पलों में भारत से चली एक कोशिश ने इस फांसी को रोक दिया। इस फांसी को टालने में केरल के एक मुस्लिम धर्मगुरु की बड़ी भूमिका रही, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया और ज्यादा मुश्किल अध्याय शुरू होता है। क्योंकि जिस परिवार के बेटे की हत्या हुई है, उसने साफ कह दिया है, हमें समझौता नहीं, इंसाफ चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, कौन है निमिषा प्रिया और क्या है ब्लड मनी यानी खून के बदले पैसा, और क्या ब्लड मनी यानी खून के बदले पैसा निमिषा की जान बचा पाएगा? चलिए इस उलझे हुए मामले की हर परत को खोलते हैं। क्या है पूरा मामला? ये कहानी शुरू होती है 2008 में। केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया बेहतर भविष्य की तलाश में यमन पहुंचती हैं। वो अपना क्लिनिक शुरू करती हैं, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक उन्हें एक स्थानीय नागरिक को पार्टनर बनाना पड़ता है। वो पार्टनर बनता है तलाल अब्दो मेहदी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन निमिषा का आरोप है कि तलाल ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, उसके पैसे हड़प लिए और सबसे बड़ी चीज उसका पासपोर्ट भी छीन लिया, जिससे वो यमन में ही कैद होकर रह गई। साल 2017 में अपने ही देश वापस लौटने की छटपटाहट में निमिषा ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन दवा का डोज ओवरडोज हो गया और तलाल की मौत हो गई। घबराहट में निमिषा ने एक और खौफनाक गलती कर दी। उसने एक दूसरी नर्स के साथ मिलकर तलाल के शव के टुकड़े किए और उसे पानी की टंकी में फेंक दिया। दो तरफा कहानी, दोषी कौन, पीड़ित कौन? और यहीं से कहानी में दो हिस्से हो जाते हैं, एक वो जो भारत में ज्यादातर लोग सुन रहे हैं और दूसरा वो जो मृतक का परिवार चीख चीख कर कह रहा है। निमिषा की कहानी है कि वो एक प्रताड़ित महिला थी जो एक अत्याचारी के चंगुल से निकलने की कोशिश कर रही थी और उससे एक गलती हो गई। लेकिन मृतक तलाल के भाई अब्देल फताह मेहदी इस कहानी को सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय मीडिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्देल फताह कहते हैं, भारतीय मीडिया एक दोषी हत्यारे को पीड़िता के रूप में दिखा रही है। निमिषा और तलाल के बीच सिर्फ कारोबारी रिश्ता नहीं था, उन्होंने शादी की थी जो 4 साल चली। किसी भी तरह का झगड़ा इतनी क्रूर हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। शव के टुकड़े करना और उसे छुपाना दिखाता है कि एक सोची समझी साजिश थी। हमें कोई माफी या पैसा नहीं चाहिए, हमें शरिया कानून के तहत किसास यानी बदले में मौत चाहिए। उम्मीद की किरण, ब्लड मनी और बातचीत। तो जब मृतक का परिवार किसी भी हाल में माफी को तैयार नहीं, तो फिर निमिषा की फांसी टली कैसे? यहाँ एंट्री होती है भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों और केरल के एक ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार की। उन्होंने यमन के कबीलाई नेताओं और धार्मिक गुरुओं से संपर्क साधा और बातचीत का एक चैनल खोला। इसी बातचीत के लिए और समय मिल सके, इसीलिए फांसी को फिलहाल टाला गया है। अब सारी उम्मीदें टिकी हैं ब्लड मनी पर। शरिया कानून में एक प्रावधान है जिसे दिया या ब्लड मनी कहते हैं। इसके तहत अगर हत्यारे का पक्ष मृतक के परिवार को एक बड़ी रकम मुआवजे के तौर पर देता है और परिवार उसे स्वीकार कर लेता है, तो दोषी की जान बख्शी जा सकती है। और इस ब्लड मनी के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है केरल के अरबपति व्यवसायी M.A. यूसुफ अली ने। उन्होंने कहा कि जितनी भी रकम की जरूरत होगी वो देने को तैयार हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या पैसा एक बेटे को खोने वाले परिवार के दर्द पर मरहम लगा पाएगा? क्या यमन के कबीलाई और धार्मिक नेता मृतक के परिवार को माफी मांगने के लिए राजी कर पाएंगे? निमिषा प्रिया की जान बच गई है, लेकिन तलवार अभी भी लटकी हुई है। एक तरफ है भारत की राजनयिक और धार्मिक कोशिशें और दूसरी तरफ है इंसाफ की मांग करता एक परिवार। ये मामला अब कानून की अदालत से निकलकर भावनाओं, धर्म और परंपरा की अदालत में पहुंच गया है। आपको क्या लगता है, क्या मृतक के परिवार को निमिषा को माफ कर देना चाहिए या उनकी इंसाफ की मांग जायज है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस मामले पर हमारी नजरें बनी रहेंगी
हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।